आखिर कब मिलेगा मुमरा शहर वासियों को भीषण ट्रैफिक और हाकर्सों द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण से निजात। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएस टीवी न्यूज। दर्शकों, दिन प्रतिदिन शहर अतिक्रमण की चपेट में आता जा रहा है और ट्रैफिक पूरी तरीके से व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है। किसी तरह का कोई कंट्रोल अब नहीं रह गया है। जिसका जो दिल चाहता है उस तरीके से सड़क पे धंधा लग रहा है, फुटपाथ पे धंधा लग रहा है। कोई कंट्रोल रह ही नहीं गया, यानी जंगल राज मचा हुआ है पूरे शहर में। जो मुमरा प्रभाग समिति का अतिक्रमण विभाग है वो खाली जो है खाना पूर्ति के लिए आते हैं, कार्रवाई करते हैं, उसके बाद में फिर 10 मिनट के बाद में जैसे वो जाते हैं धंधा लग जाता है। ज़रा अभी किसी तरीके का कोई जो है अब कंट्रोल नहीं रह गया है। यहाँ तक कि हाकर्स माफिया जहाँ चाहते हैं वहाँ धंधा लगाते हैं। पूरा सड़क, पूरा फुटपाथ सब कब्जा कर लिया है। चोर उचक्के, नशेड़ी, गंजेड़ी सब रिक्शा चला रहे हैं बगैर लाइसेंस, बगैर बैच और बगैर परमिट के। उस पर भी कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। जहाँ देखो वहाँ जो है पूरा अतिक्रमण मचा हुआ है। लेकिन जो प्रशासन है पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहा है। यहाँ तक कि जो यहाँ के सहायक आयुक्त हैं उनको कंप्लेन करो, कार्रवाई तो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनके जाने के बाद में फिर जो है उसी तरीके से दुकानें लग जाती हैं और जो हाथ गाड़ी उठा के लेके जाते हैं, जो गन्ने की मशीन उठा के लेके जाते हैं, 1000, 1200 की, 500 की पावती काटते हैं और उसको छोड़ देते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरीके का कोई जो है अब कंट्रोल नहीं रह गया है। और जो नेता हैं, चुनाव आने वाला है, वो अपने नेतागिरी में मस्त हैं। वो इसलिए कार्रवाई नहीं कराएंगे क्योंकि उनको जो है वोट नहीं मिलेगा। अगर हाकर्स कहीं नाराज़ हो गए, माफिया कहीं नाराज़ हो गए जो घर घर से वोटर को उतारते हैं और पोलिंग तक ले जाते हैं पैसे के बलबूते पर, तो वो सब नाराज़ हो जाएंगे। तो जो नेता और नगर सेवक खड़े होंगे, बिल्कुल खुले तौर से कह रहा हूँ, तो उनको वोट मिलने में परेशानी होगी, इसलिए वो चुप्पी साधे हैं। रह गई पुलिस की बात, तो ये पुलिस के अधिकार क्षेत्र में कम ही आता है जो हाकर्सों का जो है मामला है। और ट्रैफिक वाला मामला है वो ट्रैफिक पुलिस में आता है, तो वो जो है कोई ध्यान नहीं देता। कभी कभी एक आध सफ़ेद वर्दी वाले नज़र आते हैं सीटी बजाते हुए और फिर उसके बाद चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ट्रैफिक विभाग को सबसे ज़्यादा फिक्र है तो बाईपास पे है और कल्याण फाटा सिलफाटा पे है। वो इसलिए कि आमदनी वाली जगह है और यहाँ से तो कुछ मिलने वाला नहीं है, सवाए जो शहर के गुंडे मवाली जो बगैर रिक्शा, जो बगैर लाइसेंस के और परमिट के रिक्शा चला रहे हैं, उनसे जो है घुड़कियाँ मिलती हैं, धमकियाँ मिलती हैं। तो इसलिए जो है कमी इधर नज़र आते हैं। हम बात बता रहे हैं आपको कि जो माज होटल है उसके पास पूरा कब्ज़ा जमा लिया है। पूरी तरीके से इलीगल तरीके से पार्किंग कर रहे हैं लोग। माज होटल के ठीक सामने जो हाईवे की तरफ जाता है, नहीं रोड पे कब्जा कर लिया है और गाड़ियां लगी हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लगता है कि यहाँ के जो नए सीनियर आए हैं उनको भी कोई फिक्र नहीं है। जैसे खेड़ेकर साहब स्टार्टिंग में आए तो अक्सर वो ऑफिस में बैठे रहते थे, लेकिन जब खबरें चली और उनसे अपील किया गया कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, तो खैर वो निकले ड्यूटी पे और लोगों को जो है काफ़ी जो है तैनात किया पुलिस वालों को। कुछ हद तक हालात सही रहे, उसके बाद फिर बिगड़ गए। फिर उसके बाद में अंजाम क्या हुआ बताने की ज़रूरत नहीं है। कमिश्नर साहब ने पूरे स्टाफ को ही यहाँ से हकाल पट्टी कर दिया था। अब दूसरे आए हैं ट्रैफिक विभाग के इंचार्ज, तो आज तक तो उनसे मुलाकात हुई नहीं है, लेकिन शायद उनको ये नहीं मालूम कि किस तरीके से पूरा शहर जो है कब्जा कर लिया गया है। फुटपाथ पर जो हाकर्सों से बचा है उस पर अवैध रूप से लोग पार्किंग करते हैं। इलीगल बिल्डिंगें हैं उसमें पार्किंग नहीं है और लोग जो है वो सेकंड हैंड गाड़ियां ले लेते हैं कि हम बहुत बड़े तुर्रम हैं, और उसके बाद में जो है वो गाड़ी ला करके कार खड़ी करते हैं। चाहे अगर उसको बेचा जाए तो 2, 4, 6 हज़ार में बिकेगा जा कर के वो वहाँ उत्तरस्यू में। लेकिन कहने की बात ये है कि यही सब स्क्रैप की गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, रिक्शे खड़े रहते हैं और उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। बड़े हैरत की बात है कि आखिर
कब शहर के लोगों को राहत मिलेगी। और शहर में कुछ जागरूक नागरिक हैं, वो कभी कभार जो है आवाज़ उठाते थे, लेकिन अब उनको भी सांप सूंघ गया है, वो भी नहीं सामने आते। रहे सहे डीडीएस टीवी न्यूज़ अक्सर इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करता है। लोग जो है गालियां भी देते हैं कि सबसे ज़्यादा इन्हीं को तकलीफ़ है, दुख दर्द इन्हीं को है। लेकिन जिसको फ़िक्र है शहर की जनता की, जिसको जो है फ़िक्र है और जनहित में जो पत्रकारिता करता है, तो उनको फ़िक्र रहेगा ही और वो खबर चलाएंगे ही। हम हफ्ताखोरों की बात नहीं कर रहे हैं, माफियाओं की बात नहीं कर रहे हैं, गुंडे मवालियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम अच्छे पत्रकारों की बात कर रहे हैं। अक्सर वो खबरें चलाते हैं, आवाज़ बुलंद करते हैं और माफियाओं को मिर्ची लगती रहती है और जो हफ्ताखोर अधिकारी हैं उनको भी बहुत तकलीफ होता है। कहने की बात यह है कि आखिर कब मुमरा प्रभाग समिति के अधिकारियों की आंख खुलेगी और बड़े पैमाने पर कार्रवाई करेंगे।